हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चल रहा है स्टडीज? तो हम डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग, और हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी स्टडीज को फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं आपके स्टडी मटेरियल को फॉलो नहीं कर रहा हूं। पहले हम कॉस्ट अकाउंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए हैं, उन सबको मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम अपनी स्टडीज में देखेंगे कि कुछ और है क्या। लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया था, एंड टाइप ऑफ कॉस्ट में based on nature, based on element, based on functionality, material, labor, expenses, then direct and indirect के basis पे direct part and indirect part. Direct part was known as prime cost, indirect part को हमने बताया था overhead. Then हमने functionality के basis पे, यानी किस एरिया में कौन सी कॉस्ट इंकर होती है, indirect cost के further bifurcation को डिस्कस किया था. That was factory overhead, selling and distribution overhead, administration overhead. Now एक और टाइप ऑफ बाइफ्रिकेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट बाइफ्रिकेशन, जो कुछ और टाइप ऑफ कॉस्ट हमारे पास आती है, किस फर्दर टाइप हम डिफरेंट वे में उन्हें बाइफ्रिकेट कर सकते हैं। आई एम टेकिंग दैट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। अगेन टाइप ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, एंड नाउ टुडे दैट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्टिविटी। Classification of cost that is based on activity. Based on activity, आप इसे based on variability भी बोल सकते हैं, based on variability भी। तो एक्टिविटी के बेस पे टोटल कॉस्ट को, either that is डायरेक्ट पार्ट और इनडायरेक्ट पार्ट, हम उसे तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बेस्ड ऑन एक्टिविटी और बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी। द इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट based on activity is known as variable cost. ठीक है, what variable cost is? पहले मैं आपको तीनों पार्ट बताता हूं, फिर हम डिस्कशन शुरू करते हैं। The second part of cost is fixed cost, and the third one is semi variable cost. तो हमारे पास टाइप ऑफ वेरिएबिलिटी या बेस्ड ऑन एक्टिविटी कॉस्ट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। तीन पार्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको थोड़ा केयरफुली समझेंगे। क्या है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पे आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन से पहले मैं इसका एक मीनिंग आपको एक लाइन में लिख के देता हूं, एंड देन हम उसे समझते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट के लिए। ठीक है, सो वेरिएबल कॉस्ट इज कॉस्ट दैट change with the change in production, cost that change with the change in production, either increase or decrease, but in same proportion, but remain constant per unit। ये है
वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग। जस्ट अभी मैं मीनिंग की बात करता हूं। मैंने यहां लिखा वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट एनी कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन इन सेम प्रोपोर्शन बट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट। मतलब क्या है इसका? अब मतलब समझने चलते हैं। हम यहां ऐसी कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो प्रोडक्शन के साथ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। अब वो इंक्रीज डिक्रीज तो होगा, लेकिन वो इंक्रीज डिक्रीज सेम प्रोपोर्शन में हो। सेम प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है? मतलब if you will increase your production by 100%, your cost, that is variable one, will definitely be increased by same 100%. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमने यहां प्रोडक्शन किया, आउटपुट है मेरा 1000 यूनिट का। माय आउटपुट इज 1000 यूनिट। 1000 यूनिट के आउटपुट पे मैंने एक स्पेसिफिक वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई किया। आई एम सेइंग इट इज वेरिएबल। व्हाई? लुक एट हियर। सपोज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन दिस 1000 यूनिट इज 5000 rupees. Okay, the cost incurred on this 1000 unit is 5000 rupees. Fine for all. Okay. Now एक काम करते हैं, इसको पर यूनिट कैलकुलेट करके देखते हैं। पर यूनिट कैलकुलेट करके पर यूनिट कैसे निकालेंगे? पर यूनिट निकालने के लिए बहुत सिंपल है। 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने में 5000 रुपीज का कॉस्ट आया, कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000 इट कम्स ₹5 पर यूनिट। फाइन, बात समझ में आया? ओके। अभी सपोज मैं अपना प्रोडक्शन चेंज करता हूं, प्रोडक्शन इंक्रीज करता हूं। मैंने अपना प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज किया। नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स। नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स। व्हाट विल हैपन विद दिस कॉस्ट? एज इट इज वेरिएबल, एंड वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बोला कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है। तो अब उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में इस कॉस्ट के साथ क्या होगा? कितनी हो जाएगी ये कॉस्ट? लेट्स फाइंड आउट। क्या बोला था हमने? 1000 यूनिट पे 5000। कितना इंक्रीज आया प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 50% एंड as per the nature of variable cost that will also be increased by 50%, यानी 5000 से इंक्रीज होके हो जाएगा 7500 रुपीज। 7500 पर यूनिट निकाल के देखो। 7500 डिवाइडेड बाय 1500, कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो यहां हमारे पास कॉस्ट आता है अगेन ₹5 पर यूनिट। ये है वेरिएबल कॉस्ट का नेचर। ऐसा कोई भी कॉस्ट जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ मैच करता है उन्हें हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। एग्जांपल चाहिए, सर समझ में नहीं आया, समझिए। से दिस मोबाइल, मोबाइल है कितने का? कॉस्ट बनाने की। सपोज इस मोबाइल को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट, एक मोबाइल को बनाने का कॉस्ट 10,000 रुपीज आता है। या चलिए और सिंपली वे में जाते हैं, मैं इजी वे में आपको लेता हूं। ये एक पेन है, इस पेन में जो हमने बैटरी लगाया है, एक पेन में एक बैटरी लगेगा, वो बैटरी का कॉस्ट है 50 रुपीज। फाइन। इफ आई एम प्रोड्यूसिंग 2 पेन, यदि मैं एक पेन में 50 रुपीज का एक बैटरी लगाता हूं और मैं 2 पेन प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो उस 2 पेन में 2 बैटरी लगेगा। बैटरी कॉस्ट कितना हो जाएगा? एक पेन में एक बैटरी 50 रुपीज का, तो 2 पेन में 2 बैटरी कितने का? 100 रुपीज। 3 पेन बनाता हूं तो बैटरी कितने का होगा? अगेन 50 50 50 150 रुपीज का। यदि मैं एक पेन में एक बैटरी 50 रुपीज का लगाता हूं और मैं 10 पेन प्रोड्यूस करता हूं, तो 10 पेन में बैटरी कितने का लगेगा? 10 पेन में 10 बैटरी लगेगा, और 10 बैटरी कितने का होगा? 500 रुपीज। मतलब वेरिएबल। जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कोई भी कॉस्ट जो एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगा, वो सब वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा।
और कोई भी एग्जांपल आप लेके चल सकते हैं, एनी एग्जांपल जहां आपको ये लगता है आइडेंटिफाई करने पे कि ये कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होना है। प्रोडक्शन डबल करोगे कॉस्ट डबल हो जाएगा, प्रोडक्शन हाफ करोगे कॉस्ट हाफ हो जाएगा, तो वो सब वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आए? कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर मैं कैसे बता सकता हूं कि ये वेरिएबल है या ये वेरिएबल नहीं है? देखिए, किसी भी कॉस्ट के नाम से आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो वेरिएबल है, लेकिन उस कॉस्ट के नेचर से, उस कॉस्ट के प्रपोर्शन से आपको ये पता चलेगा कि वो वेरिएबल है या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बस ये चीज चेक करना है, क्या आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करने से कॉस्ट में जो इंक्रीज और डिक्रीज आता है वो प्रपोर्शन में आता है, तो वो वेरिएबल है। 1000 यूनिट को बनाने में 5000 का कॉस्ट आता है, प्रोडक्शन 50% से इंक्रीज किया, कॉस्ट 50% से इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन डबल कर देता हूं, सपोज 2000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये कॉस्ट जो पहले 1000 पे 5000 रुपीज थी, ये 2000 पे कितनी हो जाएगी? क्या बोला था? प्रोडक्शन क्या किया? डबल, तो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? डबल, यानी 10,000 रुपीज। और फिर इसका पर यूनिट निकाल के देखो, 10,000 रुपीज ऑन 2000 यूनिट, पर यूनिट ₹5, पर यूनिट ₹5। फाइन। मान लीजिए यहां से प्रोडक्शन में 50% कट कर देता हूं, प्रोडक्शन हाफ कर देता हूं, 1000 की जगह आई एम प्रोड्यूसिंग जस्ट 500 यूनिट्स, आई एम प्रोड्यूसिंग जस्ट 500 यूनिट्स, देन व्हाट अबाउट द कॉस्ट? कॉस्ट भी एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। 5000 की जगह यहां पे कॉस्ट आएगा 2500। निकाल के देखो पर यूनिट वही रहेगा 5 रुपी। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? पहली चीज, वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्शन बढ़ाओगे या कम करोगे तो साथ में बढ़ेगी और कम होगी, दैट मींस कॉस्ट दैट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। फाइन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने यहां बोला, बहुत स्पेसिफिकली वेरिएबल कॉस्ट के लिए ये मत बोलिएगा ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, नहीं बाबा, सिर्फ प्रोडक्शन के साथ चेंज होने से वो वेरिएबल नहीं हो सकती, वो प्रोडक्शन के साथ चेंज होनी चाहिए, चेंज विद चेंज इन प्रोडक्शन, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वो सेम प्रपोर्शन में चेंज होनी चाहिए। सेम प्रपोर्शन में चेंज होने का मतलब प्रोडक्शन डबल करोगे कॉस्ट भी डबल होगी, प्रोडक्शन हाफ करोगे कॉस्ट भी हाफ होगी। 10% प्रोडक्शन बढ़ाया 10% कॉस्ट बढ़ गई, 20% प्रोडक्शन बढ़ाया 20% कॉस्ट बढ़ गई, यानी एग्जैक्टली इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इन कॉस्ट पैरेलल चलेगा। तो ये जो प्रोपोर्शनेट चेंज आता है वो वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करता है। और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसकी है कांस्टेंट पर यूनिट। जब हम इसे पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो पर यूनिट ये कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता, सब्जेक्ट टू एनी चेंज, सब्जेक्ट टू अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। ये ध्यान रखिए, मैं यूनिवर्सल आंसर नहीं कर रहा हूं, कोई फैक्टर्स में चेंजेस आएंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू अदर फैक्टर रिमेन सेम। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन इन सेम प्रपोर्शन एंड रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट। आई बात समझ में? इस एग्जांपल से सब क्लियर हो गया? ये कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से कनेक्ट होगा। अभी आप इसको देखें कि ऐसे कौन सी कॉस्ट है जिसके लिए हमें बोलने का ही जरूरत नहीं है कि वो वेरिएबल होगी या नहीं होगी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट विल बी ऑलवेज वेरिएबल। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट, पता है ना? डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है। क्यों वेरिएबल होती है? डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा?
डायरेक्ट कॉस्ट में आपके पास आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें चाहे आप एग्जांपल से देख सकते हैं। मटेरियल का मैंने एग्जांपल दिया, एक पोडियम को बनाने में यदि 5 फीट का वुड लगता है, 2 पोडियम बनाने में 10 फीट, 3 बनाने में 15, एक कप टी बनाने में यदि 100 ml मिल्क लगता है तो 2 कप टी बनाने में 200 ml लगेगा, 3 कप में 300, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट लगेगा। तो मटेरियल हमेशा प्रोडक्ट के नंबर ऑफ यूनिट के प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो वेरिएबल हो गया। उसी तरह लेबर, एक चेयर को प्रोड्यूस कर, एक चेयर को मैन्युफैक्चर करने में, एक चेयर बनाने में एक वर्कर को 5 घंटे लगते हैं, तो यदि वो 2 चेयर बनाएगा ऑब्वियसली 10 घंटे लगेंगे। चाहे 2 वर्कर मिलके बनाएं तो दोनों 5-5 घंटे में एक चेयर बनाएंगे, यानी टोटल लेबर टाइम 10 घंटे का होगा। 3 चेयर बनाने में 15 आवर्स लगेगा। तो लेबर, डायरेक्ट पार्ट ऑफ लेबर भी प्रोपोर्शनेट लग रही है। तो डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑलवेज प्रोडक्ट के साथ प्रोपोर्शनेटली चलती है, कहीं भी जाके चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट हमेशा प्रोपोर्शनेटली लगती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सर ऐसे तो बोलते हैं ना कि बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट कम आता है, हाँ, लेकिन बल्क में प्रोड्यूस करने पे कॉस्ट कम आने में वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं आता, वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोपोर्शनेटली आता है, अदर कॉस्ट कम हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट भी, मटेरियल भी कम हो सकता है, लेकिन फिर वो अदर फैक्टर रोल प्ले कर रहा है। अदर फैक्टर क्या? यार एक साथ बल्क में मटेरियल खरीदेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, बेटा डिस्काउंट आ गया ना। अदरवाइज उस अदर फैक्टर को कांस्टेंट छोड़ दो, अदर फैक्टर को कांस्टेंट छोड़ दो, तो हमारे पास सिंपल सा मीनिंग आता है वेरिएबल कॉस्ट यानी डायरेक्ट पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट जिसे कि हम बोल रहे हैं कि हमेशा वेरिएबल होती है, वो इसलिए क्योंकि ये प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है इन सेम प्रपोर्शन। गॉट इट? बात समझ में आया? तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया डायरेक्ट कॉस्ट का, डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होगी, या हम कहें प्राइम कॉस्ट ऑलवेज वेरिएबल होगी। और वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन, importantly in same proportion, and again importantly constant per unit, पर यूनिट चेंज नहीं होता। इसलिए जब भी हम एक वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को स्पेसिफाई करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो कभी भी हम उसके इस पूरे अमाउंट के बारे में नहीं बात करते। हम हमेशा ये लेके चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर? वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपी पर यूनिट है सर। हम उसे पर यूनिट बोलते हैं क्योंकि पर यूनिट चेंज नहीं होगा ना, 5 रुपये एक यूनिट पे लगता है तो 5 रुपये ही लगेगा। अब यहां जितने नंबर ऑफ यूनिट बना रहे हो अकॉर्डिंगली कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो। सर मैं 500 यूनिट बनाऊंगा, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? बेटा एक यूनिट में 5 रुपए आता है, तो 500 बनाओगे तो 2500 आएगा, वेरी सिंपल। सर मैं 5000 बनाऊंगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? बेटा एक यूनिट पे 5 रुपये आता है, तो 5000 बनाओगे तो 25000, दैट मच सिंपल। तो वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना या वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लेन करना या अंडरस्टैंड करने के लिए बेटर तरीका उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करके रख लीजिए, और ये मान के चलिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। बात समझ में आ गई? कहीं भी कभी भी वेरिएबल कॉस्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है तो इस तरह से आइडेंटिफाई होगा। एक और तरीके से यूं समझिए, सपोज आपको इंफॉर्मेशन दिया है वेरिएबल कॉस्ट ऑन 10,000 यूनिट्स इज ₹60,000. What will be the variable cost? What will be the variable cost on 12,000 यूनिट्स? अभी हमने बोला प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी, लेकिन वो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना कॉम्प्लिकेट हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। मैं बेटर तरीका क्या है, 60,000 रुपीज लगा कितनी यूनिट पे? 10,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट कैलकुलेट कर लें। 60,000 ऑन 10,000 यूनिट, दैट मीन्स 6 रुपीज पर यूनिट, दैट मीन्स 6 रुपीज पर यूनिट। अब ये हमें पता है कि ये वेरिएबल है, ये हमें पता है वेरिएबल है, इसलिए प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा।
और ये भी हमें पता है कि ये पर यूनिट सेम रहता है। तो यहाँ पे पर यूनिट 6 रुपए है, तो यहाँ पे भी पर यूनिट 6 रुपए होगा, यानी ऑन 12,000 यूनिट द वेरिएबल कॉस्ट विल बी 72,000 रुपीज। आई बात समझ में? ये है वेरिएबल कॉस्ट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नोट कर लीजिएगा मीनिंग भी, और मैंने जो आपको पॉइंट मार्क करके बताया उन्हें मत भूलिएगा। वेरिएबल कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट, इट इज द मीनिंग। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। याद रखें, प्राइम कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है, डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल होती है, और ये कैलकुलेट करने का तरीका है, सीधा तरीका, शॉर्टकट तरीका बोल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप उसे पर यूनिट में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद कैलकुलेट। समझ में आ गया? ओके। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट। इस कैटेगरी की सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। के बारे में पहले बात कर लें, फिर एक्सप्लेन करता हूं। कॉस्ट दैट remain constant, that is unchanged with the change in production, but change per unit. Cost that remain unchanged, that remain constant with the change in production. ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करता, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं करता, अनचेंज रहता है, यानी प्रोडक्शन में इंक्रीज हो या डिक्रीज, इस तरह की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट रहेगी, जितना पहले हो रहा था उतना ही अभी होगा, सब्जेक्ट टू अदर फैक्टर्स रिमेन सेम। ऐसी कॉस्ट को हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। नाम से भी क्लियर है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, यानी एग्जैक्टली ऑपोजिट देन वेरिएबल। वेरिएबल में क्या था? द चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। वेरिएबल में क्या था? प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहा था, और फिक्स क्या है? प्रोडक्शन के साथ अनचेंज है। इधर प्रोडक्शन चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी, लेकिन फिक्स सेम रहेगी। इसमें दो चीज हमने लिखी, पहला रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में चेंज के साथ ये कॉस्ट चेंज नहीं होती। और दूसरी चीज मैंने यहां पे लिखा, बट चेंज पर यूनिट, चेंज पर यूनिट, वेरिएबल है पर यूनिट। कैसे? एग्जाम्पल से समझ। Suppose the output, the production is of 1000 unit. A production is of 1000 unit, और 1000 यूनिट के प्रोडक्शन पे मैंने आपको एक फिक्स्ड कॉस्ट आइडेंटिफाई करके दिया, और ये फिक्स कॉस्ट है से 10,000 रुपीज। ठीक है, पर यूनिट निकाल लें, जैसा कि हमने पहले भी निकाल के देखा था। पर यूनिट कितना होगा? 10,000 रुपीज 1000 यूनिट पे, तो एक यूनिट पे कितना लग रहा है? ₹10 पर यूनिट। 10,000 डिवाइडेड बाय 1000, ₹10 पर यूनिट। नाउ प्रोडक्शन चेंज करते हैं। मैंने प्रोडक्शन 50% इंक्रीज कर दिया। मैंने प्रोडक्शन से इंक्रीज 50% नहीं, मैंने डबल ही कर दिया। मैंने प्रोडक्शन डबल कर दिया। नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट, and this cost remains same, वो still 10,000 रुपीज ही लग रही। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट हमारी फिक्स्ड कॉस्ट।
क्योंकि फिक्स कॉस्ट की मीनिंग में हमने ऊपर लिखा दैट रिमेन अनचेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन, हमने प्रोडक्शन चेंज किया लेकिन कॉस्ट चेंज नहीं हुआ। पर यूनिट निकल के देखो, 10,000 डिवाइडेड बाय 2,000, ये आएगा ₹5 पर यूनिट, यानी एक यूनिट को बनाने में 5 रुपीज। क्या हो गया? अरे बाबा क्या हो गया? ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया, चेंज हो गया। यहां सेम है लेकिन यहां चेंज हो गया। आई एम नॉट सेइंग ये प्रोपोर्शनेट चेंज, बट चेंज हो गया। यही दो चीज हमने ऊपर लिखी थी, फिक्स कॉस्ट दैट रिमेन अनचेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में चेंज होने के साथ फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है लेकिन पर यूनिट चेंज हो जाता है। ये है फिक्स कॉस्ट का नेचर। किसी भी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में कि ये फिक्स्ड है या नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करने का रहेगा, आपको सिंपली सिर्फ ये देखना है कि क्या हुआ कॉस्ट के साथ, क्या कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज हुई या नहीं। हाँ हुई तो फिक्स्ड नहीं है। बस सिंपली ये देखिए, प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं हो रही है, सेम है, जितना पहले था उतना अभी है। प्रोडक्शन कम करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन कर दिया 500 यूनिट, मैंने प्रोडक्शन कर दिया 500 यूनिट्स, लेकिन फिक्स कॉस्ट स्टिल 10,000 रुपीज है। पर यूनिट निकाल के देखोगे तो ये 20 रुपीज हो गई। बस यही ऑब्जर्व करना है, ये चेक करना है प्रोडक्शन चेंज किया तो कॉस्ट चेंज हुई या नहीं। कॉस्ट चेंज नहीं हुई, इसका मतलब वो फिक्स्ड कॉस्ट। फिर पर यूनिट निकाल के देखो तो चेंज हो रहा है यार, बार बार चेंज हो रहा है। और मैंने वेरिएबल कॉस्ट में भी यही बताया था, ऐसा फैक्टर जो कांस्टेंट रहता है वो हमें ज्यादा कंफर्टेबल करता है। तो फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये रहेगा कि आपको ये देखना है कि वो कांस्टेंट है या नहीं। कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और उसका पर यूनिट नहीं निकालना है। पर यूनिट निकाल के आपको यूज नहीं करना है क्योंकि वहां फ्लक्चुएशन है। इसलिए फिक्स कॉस्ट को जब भी हम यूज करते हैं उसको हम टोटल अमाउंट की तरह यूज करते हैं। यानी इन दिस सिनेरियो फिक्स्ड कॉस्ट इज 10,000, whatever your production will be subject to other factors remain same, your fixed cost will remain 10,000। सर कोई एग्जांपल? बिल्कुल है, बहुत एग्जांपल है। जैसे आपकी फैक्ट्री जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां प्रोडक्शन होता है, उसका रेंट, या ऑफिस है, ऑफिस का रेंट। फैक्ट्री के रेंट की बात कर लेते हैं पहले। फैक्ट्री रेंट पे क्या होगा? मान लीजिए आपकी फैक्ट्री का रेंट 10,000 रुपीज। चलिए मैं और अलग तरीके से एग्जांपल लेता हूं, मैं मेरी क्लास की बात करता हूं। मेरा क्लासरूम है, द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द क्लासरूम इज 100 स्टूडेंट। द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ माय क्लास इज 100 स्टूडेंट, लाइव क्लास, फेस टू फेस क्लास। मेरी क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एक बार सपोज, और वो क्लासरूम का जो रेंट जा रहा है मेरा, वो रेंट 20,000 रुपीज। क्या हो गया? 100 students can sit there, or rent that I'm paying for that class is 20,000 rupees. 100 students can sit there and the rent I'm paying for that classroom, for this place is 20,000 rupees. Fine. Capacity है 100 students. अब मान लीजिए मेरा बैच चल रहा है और उसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें सिर्फ 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं। इन दैट क्लास देयर आर ओनली 20 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द रेंट? सर स्टूडेंट एक भी ना बैठे तो भी रेंट आपको 20,000 ही देना पड़ेगा। स्टूडेंट 20 बिठाओ या 100 बिठाओ, रेंट 20,000 रुपीज ही रहेगा। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज द वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वेरी सिंपल। आपको सिर्फ ये देखना है क्या मैं प्रोडक्शन में चेंज करता हूं और फिक्स कॉस्ट चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट का एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आ गया। सपोज क्लासरूम में कोई क्लास नहीं चल रहा है, देयर आर 0 स्टूडेंट, तो रेंट कितना होगा? टिल बी 20,000। यानी फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है दैट यू हैव टू पे, ईदर यू विल प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट इन योर फैक्ट्री और नॉट। तो आपकी फैक्ट्री की जितनी कैपेसिटी है, जैसे मेरे इस क्लासरूम की कैपेसिटी 100 स्टूडेंट की है,
वहां पे 0 है तो भी 20,000 का रेंट जाएगा, वहां 50 है तो भी 20,000 का रेंट जाएगा, और वहां 100 है तो भी 20,000 का रेंट जाएगा। 100 से ज्यादा कैपेसिटी के बियॉन्ड जाने की बात मैं नहीं कर रहा। तो यहां हम जो बात करते हैं इसमें एक रेस्ट्रिक्शन और इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट अनचेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन अप टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एक रिस्ट्रिक्शन है, अप टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बियॉन्ड जाओगे तब तो फिक्स कॉस्ट चेंज हो गई बाबा। हम बात कर रहे हैं इंस्टॉल कैपेसिटी के पैरामीटर, जितनी आपको उस वक्त प्रोडक्शन की कैपेसिटी, जैसे मेरी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में मैं एक साल में 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं, इतनी उसकी कैपेसिटी है। या मेरी मशीन है वो एक साल में 10,000 यूनिट बना सकती है, तो अप टू 10,000 वहां का जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगा। यदि मुझे ज्यादा बनाना है तो मुझे ज्यादा कैपेसिटी डालना पड़ेगा, फॉर दैट फिक्स कॉस्ट विल इंक्रीज, दैट इज डिफरेंट। तो फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट unchanged with the change in production specification up to installed capacity। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। up to installed capacity, इंस्टॉल कैपेसिटी के बियॉन्ड फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। बात समझ में? ये मैंने आपको एग्जांपल से और क्लियर कर दिया कि इस तरह से ये फिक्स कॉस्ट। लेकिन अभी फिक्स कॉस्ट को और थोड़ा सा इलेबरेट करें तो फिक्स कॉस्ट में एक और कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली वो फिक्स कॉस्ट में आप लीजिए या अलग पार्ट में, वो आपकी चॉइस है। मैं वहां बात कर रहा हूं एक और तरह की कॉस्ट की, जो सम ऑफ फिक्स कॉस्ट का ही एक एडिशनल पार्ट कहा जा सकता है, वो है स्टेप कॉस्ट। स्टेप कॉस्ट मतलब स्टेप देखें ना, ये इस तरह से जो कॉस्ट चलती है वो स्टेप कॉस्ट। जो ऊपर मैंने बात की मैं उसी बात को यहां पे एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट को पिकनिक पे लेके जाना चाहते, जस्ट ऑन अ टूर। तो जस्ट आई अनाउंस कि हु विल गो। तो कुछ स्टूडेंट्स ने अपने नाम नोट करा। मैंने उस ट्रिप के लिए एक बस हायर किया। बस का फेयर था 5,000 रुपीज। बस का फेयर था 5,000 रुपीज और बस का कैपेसिटी था 50 सीट्स। बस का कैपेसिटी था 50 सीट। अब बताइए क्या होगा, कौन सी कॉस्ट है? 10 स्टूडेंट्स आर रेडी, 1 बस इज रिक्वायर्ड, कॉस्ट विल बी 5,000। सर फिक्स है। 20 स्टूडेंट्स आर रेडी, 1 बस इज रिक्वायर्ड, कॉस्ट इज 5,000। 30 students are ready, cost will be 5,000. 50 students are ready, cost will be 5,000. फिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा। यानी मेरे पास यदि 10 स्टूडेंट रेडी होते हैं तो भी मुझे एक बस चाहिए और उसके 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, और यदि मेरे पास 50 स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं तो भी मुझे एक ही बस चाहिए, 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए 60 स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो। नाउ व्हाट? 60 स्टूडेंट्स आर रेडी टू गो, नाउ व्हाट? प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल तो 60 होंगे तो भी हम एक की गोद में एक को बिठा लेंगे। चलो यार एक ही बस में चलते हैं, कुछ खड़े होके चलेंगे, कुछ एक को गोद में बिठा लो। मैं मान के चल रहा हूं कि सीट टू सीट जाएंगे, हर पर्सन को एक सीट मिलेगा। देन आई नीड अ सेकेंड बस। पार्ट में तो आएगी नहीं। हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बस की जगह एक छोटी सी वैन कर लेते हैं ना। नहीं बेटा, हम मान के चल रहे हैं अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, मुझे बस के साथ बस ही चाहिए। एक और बस लेके आऊंगा और उस बस की कॉस्ट भी 5,000। मतलब क्या हुआ, जब तक मेरे पास
1 से 50 स्टूडेंट थे, मेरी कॉस्ट आ रही थी 5,000 रुपए। और जैसे मेरे नंबर ऑफ यूनिट 50 से इंक्रीज होंगे, मेरी कॉस्ट 10,000 रुपीज हो जाएगी। तो बस कहां से कहां तक? 51 स्टूडेंट से लेके 100 स्टूडेंट तक यही रहेगी। और जैसे 100 से इंक्रीज होंगे, 101 से 150 तक मुझे 3 बसेस चाहिए, मेरी बस की कॉस्ट 15,000 रुपीज आएगी। एक पर्टिकुलर लेवल तक ये कॉस्ट फिक्स रहती है। तो वही जो बात किया था हमने, अप टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यदि वो फिक्स रहती है तो वो फिक्स्ड है। कैपेसिटी एक्सटेंशन होगा, कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा तो फिक्स कॉस्ट चेंज होगी, और फिर फिक्स कॉस्ट यहां चेंज हो गई, लेकिन अगेन फर्दर एक लेवल तक वो सेम रहेगी, फिर एक लेवल के बाद चेंज होगी और अगेन फर्दर एक लेवल तक सेम रहेगी। इस तरह की फिक्स्ड कॉस्ट को हम एक अलग नाम दे सकते हैं, इट इज नोन एज स्टेप कॉस्ट। इट इज नोन एज स्टेप कॉस्ट। तो ऐसी कोई भी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है, प्रोडक्शन के साथ कांस्टेंट रहती है, अनचेंज रहती है, पर यूनिट उसमें वेरिएशन आता रहता है, उसे हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और उसी फिक्स कॉस्ट के एक एग्जाम्पल में हम ये ले सकते हैं कि ऐसी कॉस्ट जो स्टेप बाय स्टेप चेंज होती है, एक लेवल ऑफ स्लॉट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट के बाद चेंज हो जाती है, फिर अगले स्लॉट तक सेम रहती है, उसे हम स्टेप कॉस्ट। गॉट इट? बात समझ में आई? चलिए, ओके, तो नाउ मूव ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द कॉस्ट, दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल समझ में आया, फिक्स समझ में आया। वेरिएबल प्रोडक्शन के साथ प्रोपोर्शनेटली चेंज होता, फिक्स्ड प्रोडक्शन के चेंज के साथ चेंज नहीं होता। अब इन दोनों का मिडवे, मतलब अब एक ऐसा कॉस्ट भी तो हो सकता है जो ये दोनों ही नेचर एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा हो, मतलब कॉस्ट जो चेंज भी हो रही हो, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रही, तो वेरिएबल नहीं है। ऐसा कॉस्ट जो चेंज तो होता है लेकिन प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं होता, तो उसको हम सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में रखते। मतलब चेंज हो रहा है इसलिए वेरिएबल हो सकता था, लेकिन प्रोपोर्शनेटली चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए वो सेमी वेरिएबल है, नॉट द फुल्ली वेरिएबल। मतलब कॉस्ट change with production, not in same proportion. Cost change in production, cost change with the production, but not in same proportion. Can say it has both features of, it has features of both, ऐसे लिख लें, it has feature of both fixed and variable cost। और ये भी बोल सकते हो कि कुछ एक्सटेंट तक फिक्स रहता है और उसके बाद वेरिएबल हो जाता है। मतलब सेमी वेरिएबल को आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ समझनी पड़ेंगी, जैसे चेंज भी हो रहा है प्रोपोर्शनेटली नहीं, या कुछ पीरियड तक, कुछ लेवल तक चेंज नहीं होता फिर चेंज होने लग जाता है, या कुछ पोर्शन अनचेंज रहता है और एक पोर्शन ऑलवेज प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हम ये बोल सकते हैं कि यदि ये मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्वाइट पॉसिबल कि इसका एक पोर्शन फिक्स्ड हो जाए और एक पोर्शन वेरिएबल हो जाए, यानी कंप्लीटली
आपका कोई भी एक नेचर वहां पे नहीं है, एक पोर्शन फिक्स्ड नेचर का है, एक पोर्शन वेरिएबल। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने 1000 यूनिट्स बनाया और सपोज मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट आता है 6000, ठीक है। पर यूनिट निकाल के देखें, 6। नाउ मैंने 2000 यूनिट्स बनाया, प्रोडक्शन चेंज किया, प्रोडक्शन चेंज किया। यदि ये वेरिएबल होता तो 6 के प्लेस पे 12, डबल प्रोडक्शन डबल कॉस्ट। यदि ये फिक्स्ड होता तो 6 का 6, लेकिन ये सेमी वेरिएबल, ये क्या है, सेमी वेरिएबल। और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि ये कॉस्ट हो गया मेरा 8000 पर यूनिट 4। ये मोड भी चेंज हुआ और ये भी चेंज हुआ। वेरिएबल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, पर यूनिट चेक कर लो, सेम है वेरिएबल। फिक्स आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, टोटल चेंज चेक कर लो, सेम है फिक्स। और ये दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो ना वेरिएबल ना फिक्स, मतलब सेमी वेरिएबल। बहुत सिंपल सा मोड दे रहा हूं, कोई भी कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है, आप उस कॉस्ट का पर यूनिट निकाल लीजिए। ये मोड इस तरह से इसको एक्सप्लेन करके लिख लीजिए। यहां कांस्टेंट है वेरिएबल, यहां कांस्टेंट है फिक्स्ड, और दोनों जगह ही कांस्टेंट नहीं है सेमी वेरिएबल। बात समझ में आ गई? एग्जांपल सेमी वेरिएबल का, इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल? इलेक्ट्रिसिटी बिल को यदि आप देखेंगे तो उस बिल का बाइफिकेशन देखना। इलेक्ट्रिसिटी बिल का बाइफिकेशन जब आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ अमाउंट तो उसमें एक फिक्स रेंट अमाउंट है। जैसे मंथली मेरा बिल मान लो 2000 रुपीज का बिल आया, जब मैंने 2000 के बिल को देखा तो उसमें 400 रुपीज तो रेंट का था और 1600 रुपीज मेरा कंजम्पशन था। बिल कितने का था? 2000 रुपीज। इसके दो पार्ट थे, 400 तो रेंट था और 1600 कंजम्पशन था। अभी क्या होगा, ये रेंट फिक्स हो गया, मतलब मेरा मान लो कंजम्पशन 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ, उन्होंने 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का 1600 रुपीज चार्ज किया और 400 रुपए रेंट जोड़ दिया। अभी क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल पार्ट, ये किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन पे। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे ये प्रोपोर्शनेटली बढ़ता जाएगा, क्योंकि 8 रुपए पर यूनिट की रेट है। मान लो मैं 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता हूं, पर यूनिट कितना हो गया ये? 1600 रुपीज कितनी यूनिट पे आया? 200 यूनिट पे, यानी 8 रुपी पर यूनिट। अब मैं 300 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता हूं तो 8 रुपी पर यूनिट से ये कितना हो जाएगा? 2400 रुपी। और ये रेंट, रेंट तो बाबा उतना ही लेंगे ना, वो रेंट तो 400 रुपए से ज्यादा नहीं लेंगे। मेरा बिल हो जाएगा 2800। कौन सा नेचर हो गया? ये है सेमी, मतलब एक पोर्शन फिक्स, एक पोर्शन वेरिएबल। वेरिएबल चेंज होगा आपके प्रोडक्शन के साथ और फिक्स, वो फिक्स पोर्शन फिक्स ही रहेगा। ऐसी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया, ये है बेस्ड ऑन एक्टिविटी कॉस्ट बाइफिकेशन। बात पूरी तरह समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं पूरा स्लाइड आपको ओपन करके दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह इसको और अपने हाथ से नोट्स बना के इसे पूरा कीजिएगा। मैं स्क्रीन छोड़ रहा हूं आपके लिए, जस्ट नोट इट डाउन। और मैं ले रहा हूं यहाँ पे जैसे एक शॉर्ट ब्रेक, तब तक आपके लिए ये ओपन कर रहा हूं ये स्लाइड आपके यहाँ पर, आप इसे आराम से देखिए और नोट कर लीजिए। ओके, तो चलिए
इसको नोट कीजिए जब तक, मिलते हैं 2 मिनट में। और फिर उनका डिस्कनेक्ट हो गया, 15 मिनट तक डिस्कनेक्ट किया। अभी एक लेक्चर अपना तो हार्डली वो 300-400 MB का होता है। मोबाइल पे रिकॉर्ड करके भेजते हैं। जीबी का हो गया, नहीं तो क्वालिटी कम कर दो। सॉफ्टवेयर में हाँ हाँ, इससे तो फाइल और बड़ी बनेगी ना, वही तो उसमें 400 MB की बनती है। कैमरे से रिकॉर्डिंग होगी ना, रिकॉर्डिंग कैमरा करेगा ना, रिकॉर्डिंग तो बहुत है लोडेड आती है ना, हैवी। वो सॉफ्टवेयर उसको कंप्रेस कर रहा है शायद, पर इसके लिए कनेक्टर चाहिए, बस एक कनेक्टर चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ हो सकती है ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। इसको पोड़िया, इसको फिक्स कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बाइफिकेशन था हमारा कॉस्ट का, जो कि बेस था। अब कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्राइटेरियाज हैं हमारे पास जिनके बेस पे हम कॉस्ट को बाइफिकेट कर सकते हैं। उनमें से एक है कॉस्ट बाइफिकेशन, यस, एसोसिएशन विथ प्रोडक्ट बाय एसोसिएशन विद प्रोडक्ट। मतलब ऐसा कॉस्ट बाइफिकेशन जो प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करता है। देखिए प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करने का मतलब बहुत सिंपल सा है, नाम दिया है। दो तरह की कॉस्ट हम इसमें लेते हैं, एक होता है प्रोडक्ट कॉस्ट और एक होता है पीरियड कॉस्ट।
यदि मैं इसे प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की तरह नहीं बोलूं और आपको एक तरह से एक्सप्लेन करूं कि ऐसी कोई भी कॉस्ट जो प्रोडक्ट के साथ वेरी करती है दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, और ऐसी कोई भी कॉस्ट जो पीरियड के साथ वेरी करती है, टाइम के साथ वेरी करती है, वो पीरियड कॉस्ट। तो जैसे बेटा मटेरियल प्रोडक्ट के साथ चलेगा, जितना प्रोडक्ट बनाओगे उतना मटेरियल लगेगा, प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे लेबर प्रोडक्ट कॉस्ट, मशीन एक्सपेंसेस प्रोडक्ट कॉस्ट, रेंट पीरियड कॉस्ट, उसका प्रोडक्ट से कोई लेना देना। ऑफिस में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉय का सैलरी होता है, ऑफिस का रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, सब पीरियड से चलता है। महीने का सैलरी देना है तो देना है। एम्प्लॉय ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा है, अकाउंटेंट का सैलरी 50,000 पर मंथ है। आपने बोला बेटा अकाउंटेंट साहब हमारे इस बार प्रोडक्शन नहीं हुआ फैक्ट्री में, इसलिए हम सैलरी 50,000 नहीं देंगे, हमारा प्रोडक्शन इस बार कम हुआ, आपकी सैलरी कम। अरे कम ऑन, ऐसे कैसे है भाई? क्योंकि वो सैलरी है पीरियड कॉस्ट, रेंट पीरियड कॉस्ट, स्टेशनरी पीरियड कॉस्ट। तो ऐसे बाइफ्रिकेशन में बहुत सिंपल हो गया, यानी हम यूं कह सकते हैं वेरिएबल पार्ट को तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट कॉस्ट में डाल दो बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट के साथ ही चलती है। और फिक्स्ड कॉस्ट को उठा के प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट में डाल दो, क्योंकि वो पीरियड के साथ ही चलती है। हाँ, कौन सी प्रोडक्ट कॉस्ट है कौन सी पीरियड कॉस्ट है मैं स्पेसिफिकली आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये पर्टिकुलर कॉस्ट हमेशा पीरियड कॉस्ट में जाएगी, ये पर्टिकुलर कॉस्ट हमेशा प्रोडक्ट कॉस्ट में जाएगी, लेकिन फिर भी ये ऑब्जर्वेशन से आप पता कर सकते हैं। मीनिंग सिंपली समझ लीजिए, इतना ज्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं रहा। प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायरेक्टली विद प्रोडक्ट, और पीरियड कॉस्ट जो कि टाइम रिलेटेड है। ये कॉस्ट based on units produced, based on unit produced, और ये based on time, that's all। बस इतना सा ध्यान रखना, यूनिट प्रोडक्शन पे बेस कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट और टाइम बेस कॉस्ट पीरियड कॉस्ट। ओके डन। चल एक और तरीका, एक और बाइफ्रिकेशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है आपका कंट्रोलेबल कॉस्ट अनकंट्रोलेबल, बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी। बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी के बेस पे दो पार्ट कर दिए हमने, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है इसका भी, ऐसी कोई भी कॉस्ट जिसमें कितनी इनकर्ड होगी, ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, एक्सेसिव तो नहीं होगी, एक्सेसिव होगी तो क्या उसे आप कंट्रोल कर सकते हो? कॉस्ट ज्यादा लग रही है सर, बहुत ज्यादा लग रही है, इसको कंट्रोल करो, और वो कंट्रोल करना हमारे हाथ में, पर्सन के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में, तो वो कंट्रोल है। और ऐसी कॉस्ट जिसमें इंक्रीज आ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वी हैव टू फॉलो इट, वी हैव टू कंटिन्यू इट, वो अनकंट्रोल। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मैंने ट्रक लगा रखा है मेरी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेरा ट्रक है, डीजल से चलता है। अब डीजल की रेट बढ़ गई तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। क्या कंट्रोल कर सकते हो? नहीं सर, जो रेट पे डीजल मिलेगा उसी रेट पे डालना पड़ेगा ना, अनकंट्रोलेबल। मेरा जो रॉ मटेरियल आता है जिससे मैं प्रोडक्शन करता हूं, उस रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, क्या करें? कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हो? तो जिस रेट पे रॉ मटेरियल आएगा उस रेट पे खरीदना पड़ेगा, चॉइस नहीं है मेरे पास, पूरे मार्केट में रेट बढ़ गया तो मैं भी क्या कर सकता हूं? अनकंट्रोलेबल। मेरे वर्कर्स प्रोडक्शन करने में टाइम ज्यादा लगा रहे हैं तो उसकी वजह से लेबर ज्यादा जा रही है, कंट्रोल कर सकते हो? हाँ सर ये कर सकते हैं। कैसे? वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ाओ,
उनको मोटिवेट करो, टाइम वेस्ट मत करने दो, सुपरवाइजर को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बाइफिकेशन बहुत सिंपल सा बाइफिकेशन होता है। कंट्रोलेबल कॉस्ट का मतलब ऐसी सारी कॉस्ट जिसे कंट्रोल करना, जिसे रिड्यूस करना, जिसके इंक्रीज को रोकना इंडिविजुअल के हाथ में, पर्सन के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में या मैनेजमेंट के हाथ में होता है। कोई भी सेफ्टी मेजर लेके, कोई भी करेक्टिव मेजर्स लेके, कोई भी कंट्रोलेबल मेजर्स लेके मैं उस कॉस्ट को कम कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं, एक लिमिटेड एरिया में रख सकता हूं, वो कंट्रोलेबल है। और जिस कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट के अमाउंट पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब जितनी लग रही है उतनी लगेगी बाबा, इंक्रीज हो रही है होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ की बात ही नहीं है, वो अनकंट्रोल। अब कौन सी कॉस्ट कंट्रोलेबल है, कौन सी अनकंट्रोलेबल है, ये अगेन डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, ये डिपेंड करता है इस पे, नेचर ऑफ कॉस्ट पे, इंडस्ट्री पे, बिजनेस पे। कोई कॉस्ट किसी बिजनेस में कंट्रोलेबल हो सकती है और किसी में अनकंट्रोलेबल। तो ये ऑब्जर्वेशन का मैटर है कि ऑब्जर्व करके ही हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कंट्रोलेबल में जाएगी या अनकंट्रोलेबल। वर्ड से ही क्लियर है, कॉस्ट दैट कैन बी कंट्रोल्ड with some efforts, that can be reduced with some efforts of individuals, of management, controllable, can be reduced with some measures taken by management or employee, cannot reduced with any measure. Simple. Not that much complicated part, easy सी चीज। तो बात समझ में आ गई। तो ये दो बेस हमने और लिए, एसोसिएशन विद प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली यूनिट प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है, और पीरियड कॉस्ट जो कि टाइम रिलेटेड कॉस्ट, और कंट्रोलेबिलिटी यानी कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इंडिविजुअल के एफर्ट से रिड्यूस की जा सकती है, जिसको कंट्रोल करना, जिसको रिड्यूस करना एक इंडिविजुअल के हाथ में है, वो कंट्रोलेबल है, और कॉस्ट को रिड्यूस करना इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। कोई भी मेजर आपको, कोई भी मेजर, कोई भी एफर्ट आपकी कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकता अनकंट्रोल। तो आज के डिस्कशन में हमने तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ बाइफिकेशन देखा था। एक था एक्टिविटी बेस्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, प्रोडक्ट एसोसिएशन एंड कंट्रोलेबिलिटी। आज का डिस्कशन यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्दर सम टाइप ऑफ कॉस्ट और ली जाएगी और उनको फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉस्ट बहुत तरह की है और उनके बाइफिकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो होपफुली enjoyed your class? Yes. तो कंटिन्यू स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, सी यू।